Hello guys, ये वीडियो में I want to talk about the first option strategy which is writing a covered call. अब writing a covered call में the first thing that you have to remember is you are buying the stock or you have taken the long position in the stock and you are writing a call option. ये आपको याद रखने की ज़रूरत है. अब I can make it simpler. Whenever you write a call option, you are writing the option. You will give that option to someone else. The other party will have the choice. They will have the choice whether they want to buy, so they can buy, or they can choose not to buy. If they decide to buy, you will be obligated to sell as the writer of the call option. So in writing a call option, you will be obligated to sell. You have already bought the stock because you've taken the long position in the stock, and that is the cover. If you are obligated to sell, you will already have the stock because you've taken the long position in the stock. And if you are obligated to sell, you can directly sell the stock that you have already bought. So the long position in the stock is the cover for writing a call option. Ab we know ki if we are writing a covered call, we have taken two positions. We've written a call option and we have taken the long position in a stock which is the cover for writing the call option. तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. स्टॉक बाइंग प्राइस दिया हुआ है 75, कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है 85. यू हैव रिटन अ कॉल ऑप्शन विद स्ट्राइक प्राइस 85, यानी कि यू हैव गिवन द अदर पार्टी अ चॉइस. दे विल हैव द चॉइस, दे कैन चूज वेदर टू बाय इट एट 85 और नॉट टू बाय. If they decide to buy it at 85, you will be obligated to sell it at 85. अब you have given them the option, तो उन्होंने उसके बदले में आपको प्रीमियम दिया होगा. तो प्रीमियम जो 1.5 का है वो आपके पॉकेट में हमेशा आने ही वाला है. नाउ you've taken two positions, you've bought the stock and you have written a call option. तो हम लोग पहले स्टॉक पोजीशन की बात करते हैं, लॉन्ग स्टॉक पोजीशन की बात करते हैं. तो लॉन्ग स्टॉक पोजीशन में अगर स्पॉट प्राइस हो गया है 70, आपने कितने में स्टॉक को बाय किया था? आपने स्टॉक को बाय किया था 75 में, प्राइस हो गया है 70, तो आपका 5 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यू बॉट इट एट 75 एंड द प्राइस इन द मार्केट हैज़ बिकम 70. तो इस केस में आपका 5 रुपये का लॉस हो जाएगा. इसके लिए मैंने लिखा है -5. अब 80 के केस की बात करते हैं. जब स्पॉट प्राइस हो गया है 80, यू बॉट द स्टॉक एट 75 और उसका मार्केट में प्राइस हो गया है 80, तो इस केस में आपका 5 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा बिकॉज यू बॉट इट एट 75 और अभी प्राइस चल रहा है 80. ऐसे ही 85 के केस की बात करते हैं. 85 के केस में यू बॉट इट एट 75, प्राइस अब हो गया है 85, तो इसके लिए 10 रुपये का आपका प्रॉफिट हो जाएगा. अब 92.5 के केस की अगर हम बात करें तो 92.5 का केस भी आप खुद से कर सकते हैं. यू बॉट इट एट 75, अब प्राइस हो गया है 92.5, इसके लिए इस केस में आपका 17.5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा. अब लॉन्ग स्टॉक पोजीशन से क्या प्रॉफिट क्या लॉस आएगा वो तो हमें मालूम है. अब देखते हैं राइटिंग और कॉल ऑप्शन से क्या प्रॉफिट क्या लॉस आने वाला है हमें. तो पहले बात करते हैं जब स्पॉट प्राइस है 70. जब स्पॉट प्राइस है 70, यू हैव रिटन द कॉल ऑप्शन, तो 1.5 का प्रीमियम तो आपके पॉकेट में आने वाला है. इसके लिए मैंने प्रीमियम में लिख दिया है 1.5. अब पे ऑफ में मैंने लिखा है 0. क्यों लिखा है 0? कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है 85, मतलब दे हैव द चॉइस टू बाय इट एट 85 और नॉट टू बाय. मार्केट में प्राइस चल रहा है 70, तो वो लोग मार्केट में जाके 70 में बाय कर लेंगे ना. वो लोग ऑप्शन को एक्सरसाइज करके 85 में क्यों बाय करेंगे? इसके लिए इस केस में वो लोग ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज करेंगे. दे विल चूज नॉट टू बाय इट एट 85. इसके लिए पे ऑफ इस केस में मैंने लिख दिया है 0. P&L from writing the call option will be premium plus payoff. तो इस केस में P&L from writing the call will be 1.5 which is the premium that you received, और payoff तो कुछ था ही नहीं. इसके लिए इस केस में 1.5 का प्रॉफिट हो जाएगा from writing the call option. ऐसे ही मैं अगर स्पॉट प्राइस जब 80 हो गया है उस सिनारियो की बात करता हूँ. जब स्पॉट प्राइस 80 हो गया है तभी भी प्रीमियम 1.5 आपके पॉकेट में आने ही वाला है बिकॉज यू रिटन द कॉल ऑप्शन. दे हैव द चॉइस टू बाय इट एट 85 और नॉट टू बाय. मार्केट में प्राइस चल रहा है 80, तो वो लोग मार्केट में जाके 80 में बाय कर लेंगे ना. ऑप्शन को एक्सरसाइज करके 85 में क्यों बाय करेंगे? इसके लिए इस केस में भी पे ऑफ 0 हो जाएगा और प्रॉफिट स्लैश लॉस फ्रॉम राइटिंग द कॉल हो जाएगा 1.5 विच इज द प्रीमियम प्लस 0 विच इज द पे ऑफ. इसके लिए इस केस में फ्रॉम राइटिंग द कॉल यू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 1.5. अब मैं 85 के केस की बात करता हूँ. कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है 85, मार्केट में भी प्राइस चल रहा है 85,
तो वो लोग मार्केट में जाके बाय करेंगे तो भी उन्हें 85 में मिलेगा, और ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे तो भी उनको 85 में मिलेगा। तो इस केस में भी वेदर दे एक्सरसाइज द ऑप्शन और नॉट, इट मेक्स नो डिफरेंस, कुछ पे ऑफ उन्हें आने नहीं वाला, ना हमें आने वाले, तो पे ऑफ इस केस में भी जीरो होगा। प्रीमियम तो हमारे पॉकेट में एवरी सिनारियो में जाने वाला है, तो 1.5 का प्रीमियम विल गो इनटू आवर पॉकेट। प्रॉफिट स्लैश लॉस फ्रॉम राइटिंग द कॉल विल बी 1.5 बिकॉज देयर वाज नो पे ऑफ एंड प्रीमियम हमारे पॉकेट में गया। अब 92.5 के केस की बात करता हूँ। दे हैव द चॉइस टू बाय इट एट 85 और नॉट टू बाय। मार्केट में प्राइस चल रहा है 92.5, तो अगर वो लोग मार्केट में जाके बाय करें तो उन्हें 92.5 में मिलेगा, बट दे हैव द चॉइस टू बाय इट एट 85। तो ऑफकोर्स वो लोग एक्सरसाइज करेंगे ऑप्शन को एंड दे विल चूज टू बाय इट एट 85। इफ दे चूज टू बाय इट एट 85, we as writers of the call option will be obligated to sell it at 85। तो हम लोग 85 में सेल कर रहे हैं जिसका मार्केट में प्राइस चल रहा है 92.5। हम मार्केट में जाके सेल करते तो 92.5 मिलता, बट हमें 85 में ऑब्लिगेशन है टू सेल, तो हम 85 में सेल कर दिए ऐसी चीज जिसका मार्केट में प्राइस है 92.5। तो इस केस में पे ऑफ फ्रॉम द कॉल ऑप्शन हो जाएगा -7.5 बिकॉज वी सोल्ड इट एट 85 जब मार्केट प्राइस चल रहा है 92.5। इसके लिए पे ऑफ हो गया -7.5। प्रीमियम तो हमारे पॉकेट में गया ही 1.5 का। तो इस केस में प्रॉफिट स्लैश लॉस फ्रॉम राइटिंग द कॉल ऑप्शन टू अस विल बी 1.5 का प्रीमियम जो हमारे पॉकेट में गया, और -7.5 विच इज द 7.5 का लॉस विच इज द पे ऑफ टू अस फ्रॉम द कॉल ऑप्शन। तो हो जाएगा 1.5 माइनस 7.5। तो इस केस में 6 रुपीज का लॉस हो जाएगा from writing the call option. We know the profit and loss from writing a call option, and we also know the profit and loss from taking the long stock position. In writing a covered call, we take both of these positions simultaneously. हम लोग long stock position भी लेते हैं and we also write a call option. तो अगर मैं बात करूँ net profit from writing a covered call, हम लोग ट्राई कर रहे हैं फाइंड करने की द नेट प्रॉफिट फ्रॉम राइटिंग अ कवर्ड कॉल। वो हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द स्टॉक पोजीशन विच इज प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द लॉन्ग स्टॉक पोजीशन प्लस द प्रॉफिट स्लैश लॉस फ्रॉम राइटिंग अ कॉल ऑप्शन। तो राइटिंग अ कवर्ड कॉल का नेट प्रॉफिट क्या होगा वो देखते हैं। जब स्पॉट प्राइस है 70, जब स्पॉट प्राइस है 70 तब लॉन्ग स्टॉक पोजीशन से हमें 5 रुपए का लॉस हुआ, और राइटिंग और कॉल ऑप्शन से हमें 1.5 का प्रॉफिट हुआ। तो राइटिंग और कवर्ड कॉल से हमें जो प्रॉफिट आएगा वो होगा -5 प्लस 1.5 विच इज इक्वल टू -3.5। ऐसे ही अगर स्पॉट प्राइस 80 हो गया, स्पॉट प्राइस जब 80 हो गया है तो लॉन्ग स्टॉक पोजीशन से हमें 5 रुपए का प्रॉफिट आया, और राइटिंग और कॉल ऑप्शन से हमें 1.5 का प्रॉफिट आया। तो राइटिंग और कवर्ड कॉल से हमारा जो प्रॉफिट होगा वो होगा 5 प्लस 1.5 विच इज इक्वल टू 6.5। ऐसे ही अगर मैं 85 के केस की बात करूँ, जब स्पॉट प्राइस हो गया है 85, तो लॉन्ग स्टॉक पोजीशन से हमें 10 रुपए का प्रॉफिट आया, और राइटिंग और कॉल ऑप्शन से हमें 1.5 का प्रॉफिट आया। तो राइटिंग और कवर्ड कॉल से हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो होगा 10 प्लस 1.5 विच इज इक्वल टू 11.5। अब नेक्स्ट सिनारियो की बात करते हैं। 92.5 जब हो गया है स्पॉट प्राइस, तब लॉन्ग स्टॉक पोजीशन से हमारा प्रॉफिट आया 17.5, और राइटिंग और कॉल ऑप्शन से हमारा 6 रुपए का लॉस आया। तो इस केस में राइटिंग और कवर्ड कॉल से जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा वो होगा 17.5 माइनस 6 विच इज 11.5। तो अब ये टेबल बनाना आपको आ गया है। यू नो हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट स्लैश लॉस फ्रॉम राइटिंग और कवर्ड कॉल। ये टेबल बनाना बहुत ईजी है। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज व्हेन वी से वी आर राइटिंग अ कवर्ड कॉल, we write a call option which is out of the money and we take the long stock position। अब हमें कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी का टेबल तो बनाने आ गया है, हमें अब ब्रेक इवन कैलकुलेट करना है फ्रॉम राइटिंग अ कवर्ड कॉल। तो पहले ब्रेक इवन होता क्या है? ब्रेक इवन ऐसा स्पॉट प्राइस होता है जिसपे कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी का नेट प्रॉफिट 0 आता है। तो आप ये नोटिस कर सकते हैं कि जब स्पॉट प्राइस 72.5 था तब कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी से जो नेट प्रॉफिट आया था वो था -1 यानी कि 1 रुपए का लॉस, और जब स्पॉट प्राइस 75 था तो कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी से जो नेट प्रॉफिट आया था वो है 1.5 यानी कि 1.5 का प्रॉफिट। तो स्पॉट प्राइस 72.5 और स्पॉट प्राइस 75, इन दोनों स्पॉट प्राइसेस के बीच में एक ऐसा स्पॉट प्राइस होगा जिस पर नेट प्रॉफिट 0 होगा।
ये इन्फॉर्मेशन हम टेबल को देख के फाइंड कर लिए। अब आप क्या कर सकते हैं, 72.5 प्लस 1 यानी कि 73.5 पर ब्रेक इवन आएगा, ये आप बोल सकते हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, 75 माइनस 1.5, इससे भी जो ब्रेक इवन आएगा वो होगा 73.5। अब ये आपको मालूम पड़ गया कि 73.5 पर ब्रेक इवन आने वाला है। हम एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि 73.5 पर ब्रेक इवन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब स्पॉट प्राइस हो गया है 73.5, तो स्टॉक से जो आपका प्रॉफिट या लॉस आएगा वो होगा 1.5 का लॉस। क्यों? क्योंकि यू हैव बॉट द स्टॉक एट 75, प्राइस हो गया है 73.5, तो इस केस में आपका 1.5 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा फ्रॉम द लॉन्ग स्टॉक पोजिशन। 1.5 का प्रीमियम तो आपके पॉकेट में हमेशा जाने ही वाला है। क्यों? क्योंकि यू हैव रिटन द कॉल ऑप्शन जिसका स्ट्राइक प्राइस है 85, तो बिकॉज यू हैव रिटन द कॉल ऑप्शन, इसके लिए इस केस में 1.5 का प्रीमियम तो आपके पॉकेट में जाने ही वाला है। पे ऑफ फ्रॉम द कॉल ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस ऑफ द कॉल ऑप्शन है 85, मतलब सामने वाली पार्टी हैज द चॉइस टू बाय इट एट 85 और नॉट टू बाय। मार्केट प्राइस चल रहा है 73.5, तो ऑफकोर्स वो लोग मार्केट में जाके 73.5 में बाय कर लेंगे, वो लोग ऑप्शन को एक्सरसाइज करके 85 में नहीं बाय करेंगे। इसके लिए पे ऑफ इस केस में 0 हो जाएगा। और ऑप्शन पोजिशन, सिर्फ राइटिंग और कॉल ऑप्शन से जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो होगा 1.5 प्लस 0 विच इज़ 1.5। तो इस केस में राइटिंग और कवर्ड कॉल से जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो होगा -1.5 विच इज़ द लॉस फ्रॉम द लॉन्ग स्टॉक पोजिशन प्लस 1.5 विच इज़ द प्रॉफिट फ्रॉम राइटिंग और कॉल ऑप्शन। तो इस केस में नेट प्रॉफिट फ्रॉम राइटिंग और कवर्ड कॉल 0 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 73.5 वो स्पॉट प्राइस है जिसपे राइटिंग और कवर्ड कॉल से नेट प्रॉफिट 0 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं 73.5 इज द ब्रेक इवन, जो हम टेबल को देख के निकाल लिए थे। अब हम लोग को कवर्ड कॉल का टेबल बनाने तो आता है और हमें कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी का ब्रेक इवन निकालने तो आता है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी थी अभी तक कि कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी में यू राइट अ कॉल ऑप्शन विच इज आउट ऑफ द मनी and you also take the long stock position which is the cover. This was the only thing that you had to remember. इसके आगे का पार्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप पहले ये समझ लो कि वी हैव बॉट द स्टॉक एट 75, तो 75 के नीचे अगर स्टॉक प्राइस गया तो इट विल बी द बेरिश सिनेरियो, एंड 75 के ऊपर अगर स्टॉक गया तो इट विल बी द बुलिश सिनेरियो। बेरिश सिनेरियो में जब स्पॉट प्राइस है 70 या स्पॉट प्राइस है 72.5, बेरिश सिनेरियो में कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी से जो नेट प्रॉफिट आता है वो नेगेटिव होता है। आप देख सकते हैं 70 जब स्पॉट प्राइस है तो कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी का नेट प्रॉफिट है -3.5, यानी कि 3.5 का लॉस हो रहा है इन द बेरिश सिनेरियो। 72.5 जब स्पॉट प्राइस है तभी भी आप देख सकते हैं कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी का नेट प्रॉफिट जो है वो है -1, यानी कि 1 रुपए का लॉस। तो इन ऑल द सिनेरियोज विच आर बेरिश, कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर को लॉस देता है। नाउ एन इन्वेस्टर हु टेक्स द कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी इज नॉट बेरिश। मैं बोल रहा हूँ इन्वेस्टर हु टेक्स द कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी इज नॉट बेरिश। उसको लगता ही नहीं है कि प्राइस 75 से नीचे जाने वाला है, उसको नहीं लगता 75 के नीचे जाने वाला है, क्योंकि 75 के नीचे जब जाता है तो उसको लॉस हो जाता है। अगर उसको लगता कि प्राइस 75 के नीचे जाने वाला है एंड उसको लॉस होने वाला है तो वो ये स्ट्रैटेजी को लेता ही नहीं। ही हैज़ टेकन दिस स्ट्रैटेजी। तो मैं बोल सकता हूँ कि ही डज नॉट थिंक कि प्राइस 75 के नीचे जाने वाला है। ही इज नॉट बेरिश ऑन द स्टॉक। इसके लिए हम कहते हैं कि एन इन्वेस्टर हु टेक्स द कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी इज नॉट बेरिश ऑन द स्टॉक। ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है वो है कि अब कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी के नेट प्रॉफिट को देखो। 70 जब स्पॉट प्राइस है तो कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी का नेट प्रॉफिट है -3.5, यानी कि 3.5 रुपीज़ का लॉस। और सिर्फ लॉन्ग स्टॉक पोजीशन का अगर आप नेट प्रॉफिट देखो तो लॉन्ग स्टॉक पोजीशन में लिखा हुआ है -5, यानी कि 5 रुपए का लॉस। तो कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी में 3.5 का लॉस था और सिर्फ लॉन्ग स्टॉक पोजीशन लेते तो 5 रुपए का लॉस होता। अगर हम 72.5 पे देखें तो जब स्पॉट प्राइस है 72.5 तो लॉन्ग स्टॉक से 2.5 रुपीज़ का लॉस आ रहा है और कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी से सिर्फ 1 रुपए का लॉस आ रहा है।
तो हम ये कह सकते हैं कि इवन इन द बेरिश सिनेरियो द कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी is better than taking just the long stock. Why? Because if we take the long stock position, only the long stock position, our loss will be worse than taking the covered call strategy. Covered call strategy में थोड़ा कम loss आता है in the bearish scenario. अब ये कम loss क्यों आता है? क्योंकि we've also written a call option. We've written a call option. उस कॉल ऑप्शन से 1.5 का प्रीमियम आएगा जो हमारे लॉस का इम्पैक्ट कम कर देगा. वो 1.5 का प्रीमियम हमारे पॉकेट में हमेशा ही जाने वाला है. और इन केसेस में बेरिश सिनेरियो में हमारा कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज भी नहीं होगा. मतलब सामने वाली पार्टी कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगी क्योंकि कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है 85. बेरिश सिनेरियो मतलब स्टॉक प्राइस 75 से भी कम है. तो उन केसेस में तो वो लोग मार्केट में जाके बाय कर लेंगे ना 75 से कम में. वो लोग ऑप्शन को एक्सरसाइज करके 85 में क्यों बाय करेंगे? तो वो लोग ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज करेंगे. पूरा का पूरा प्रीमियम हमारे पॉकेट में चले जाएगा. तो 1.5 का प्रीमियम हमारे पॉकेट में चले जाएगा which will make the loss due to long stock less worse. अब की पॉइंट्स की बात करते हैं. पहला की पॉइंट है द इन्वेस्टर हु टेक्स द कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी और इज राइटिंग द कवर्ड कॉल इज नॉट बेरिश ऑन द स्टॉक. इसकी मैंने बात की. सेकेंड की पॉइंट की बात करते हैं. बट इवन इफ द स्टॉक प्राइस स्टार्ट्स डिक्रीजिंग द लॉस ऑफ द इन्वेस्टर इज रिड्यूस्ड if you compare it with only the long stock position by taking the covered call because of the premium received from writing the call option. इसकी भी मैंने बात की. अब मैं बात करता हूँ of those cases जब spot price is between 75 to 85. 75 to 85 के बीच में है अगर spot price, तो आप देख सकते हैं लॉन्ग स्टॉक पोजिशन से जो प्रॉफिट आया उससे बेटर प्रॉफिट आता है हमें बाय राइटिंग अ कवर्ड कॉल. तो आप 75 पे नोटिस करो. 75 से लॉन्ग स्टॉक पोजीशन से 0 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है बट कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी से 1.5 का प्रॉफिट आ रहा है विच इज़ बेटर. ऐसे ही अगर आप 80 स्पॉट प्राइस 80 पे नोटिस करोगे तो लॉन्ग स्टॉक पोजीशन से 5 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है बट कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी से 6.5 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है. तो आप देख सकते हैं इन ऑल दीज सिनेरियोज जो कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट आ रहा है that is better than the profit that we get from the long stock position. अब इन सब सिनेरियोस 75 to 85 के बीच में स्पेशल क्या है? अगर आपको याद है तो 85 was the strike price of the call option that we wrote. तो 85 के नीचे, जब मैं 85 के नीचे बोलता हूँ तो आप एक नंबर ले लो 80. 80 जब स्पॉट प्राइस है तो कॉल ऑप्शन इज आउट ऑफ द मनी. तो 85 के नीचे इन ऑल सिनेरियोस कॉल ऑप्शन इज सेट टू बी आउट ऑफ द मनी. क्यों आउट ऑफ द मनी? बिकॉज इन सारे सिनेरियोज में सामने वाली पार्टी ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगी. इसके लिए इट इज सेट टू बी आउट ऑफ द मनी. क्यों एक्सरसाइज नहीं करेगी? क्योंकि वो लोग जाके मार्केट में सस्ते में बाय कर सकते हैं. जब स्पॉट प्राइस 85 से कम है तो वो लोग ऑफकोर्स मार्केट में जाके सस्ते में बाय कर सकते हैं. वो लोग ऑप्शन को एक्सरसाइज करके 85 में क्यों बाय करेंगे? इसके लिए तो ऑप्शन इज सेट टू बी आउट ऑफ द मनी. तो 85 से कम सारे सिनेरियोज में द ऑप्शन इज आउट ऑफ द मनी. मैंने आपको जस्ट 80 का एग्जांपल दिया. दे कैन बाय इट एट 80 इन द मार्केट. तो वो लोग ऑप्शन को एक्सरसाइज करके 85 में क्यों बाय करेंगे? तो इन केसेस में वेयर द ऑप्शन इज आउट ऑफ द मनी एज राइटर ऑफ द कॉल ऑप्शन प्रीमियम हमारे पॉकेट में जाता है और पे ऑफ कुछ होता ही नहीं है बिकॉज द ऑप्शन इज आउट ऑफ द मनी. तो 1.5 के प्रीमियम जो हमारे पॉकेट में जाता है उसकी वजह से कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी का जो प्रॉफिट है that becomes better than the long stock का profit. By how much? By the premium received. तो long stock का जो भी profit होगा उससे 1.5 ज़्यादा profit होगा from the covered call strategy. और 1.5 ही क्यों? Because that is the premium that we received. इन सारे cases में premium हमें मिलेगा और सामने वाली पार्टी ऑप्शन को एक्सरसाइज भी नहीं करेगी. क्यों ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज करेगी? बिकॉज द ऑप्शन इज आउट ऑफ द मनी. इसके लिए वो लोग इन सारे सिनारियोज में ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज करेंगे. तो ये स्पेशल सिनारियो है एंड इसी सिनारियो के वजह से एक इन्वेस्टर कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी लेता है. तो इन दो सिनारियोज वेयर द इन्वेस्टर इज बुलिश, मतलब उसको लगता है 75 के ऊपर तो जाने वाला है बट ही डज नॉट थिंक कि 85 को क्रॉस करने वाला है.
He thinks that the option will still remain out of the money, and if the option is remaining out of the money, his profit will be improved by the premium that he receives by writing a call option. तो इन सारे सिनारियोज की वजह से ही एक इन्वेस्टर एक कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करता है, क्योंकि ही थिंक्स कि उसको प्रीमियम का इनफ्लो आ जाएगा विच विल मेक हिज प्रॉफिट बेटर देन जस्ट द लॉन्ग स्टॉक का प्रॉफिट. तो अब की पॉइंट्स की बात करते हैं. द इन्वेस्टर डज नॉट थिंक दैट द स्टॉक प्राइस विल क्रॉस द स्ट्राइक प्राइस. अगर स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस कर गया तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होना शुरू हो जाएगा. अगर कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होना शुरू हो गया तो इन्वेस्टर को लॉस होना शुरू हो जाएगा. ये आपको समझना ज़रूरी है. दिस मीन्स दैट द ऑप्शन विल नॉट बी एक्सरसाइज्ड अकॉर्डिंग टू हिम, which will bring an inflow of premium and boost profitability. हमने देखा इस केसेस में प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट हो गई थी बाय 1.5. लॉन्ग स्टॉक से जो भी प्रॉफिट आ रहा था उससे 1.5 ज़्यादा का प्रॉफिट आ रहा था बाय टेकिंग द कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी. अब लास्ट सेट ऑफ सिनारियोज की बात कर लेते हैं. इन सेट ऑफ सिनारियोज में द स्पॉट प्राइस हैज क्रॉस्ड 85. इफ द स्पॉट प्राइस हैज क्रॉस्ड 85, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस था 85, मतलब दे हैव द चॉइस टू बाय इट एट 85. अगर स्पॉट प्राइस 85 को क्रॉस कर गया है तो आप दिमाग में 90 ये प्राइस सोच सकते हैं. प्राइस 90 हो गया है, स्पॉट प्राइस 85 को क्रॉस कर चुका है और अब 90 हो चुका है. इन सिनेरियोज में सामने वाली पार्टी ऑप्शन को एक्सरसाइज करना शुरू कर देगी. दे हैव द राइट टू बाय इट एट 85, तो वो लोग अपने राइट को एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे. दे विल बाय इट एट 85 जबकि मार्केट प्राइस 90 हो चुका है. तो इन सारे केसेस में ऑप्शंस इज इन द मनी. द अदर पार्टी विल स्टार्ट एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन. इफ द अदर पार्टी स्टार्ट्स एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, द कॉल ऑप्शन, then we will be obligated to sell, and we will be selling at a price which is less than the market price. तो इस केसेस में एज राइटर ऑफ द कॉल ऑप्शन हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा. तो इन सारे केसेस में वेयर द ऑप्शन बिकम्स इन द मनी, वी एज राइटर ऑफ द ऑप्शन वी गेट अ लॉस. तो इस केस में अगर आप देखें तो लॉन्ग स्टॉक पोजिशन से वर्स प्रॉफिट आता है बाय राइटिंग अ कवर्ड कॉल. तो कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी बिकम्स वर्स देन जस्ट द लॉन्ग स्टॉक. लॉन्ग स्टॉक आपके लिए बेटर होता. कवर्ड कॉल बिकम्स वर्स. व्हाई डज कवर्ड कॉल बिकम वर्स? बिकॉज इस केस में प्रीमियम का इनफ्लो तो आ रहा है बाय राइटिंग अ कॉल ऑप्शन, बट द अदर पार्टी इज एक्सरसाइजिंग द कॉल ऑप्शन. इसके पहले वाले सिनारियोज में सामने वाली पार्टी ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करी थी, हमारे पास सिर्फ प्रीमियम का इनफ्लो आ रहा था विच वॉज गुड फॉर अस. इन केसेस में हमारे पास प्रीमियम का इनफ्लो तो आ रहा है बट द अदर पार्टी स्टार्ट्स एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन जो हमें लॉस देता है. तो राइटिंग अ कॉल ऑप्शन बिकम्स लॉस मेकिंग फॉर अस. लॉन्ग स्टॉक पोजीशन से प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ते जाता है बट राइटिंग अ कॉल ऑप्शन से हमें लॉस आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी में नेट प्रॉफिट जो आता है दैट बिकम्स वर्स देन जस्ट द लॉन्ग स्टॉक पोजीशन. आप देख सकते हैं 87.5 जब है तो लॉन्ग स्टॉक पोजीशन से हमें 12.5 का प्रॉफिट आया, बट राइटिंग अ कवर्ड कॉल से सिर्फ 11.5 का प्रॉफिट आया. ऐसे ही जब आप स्पॉट प्राइस 95 देखो, स्पॉट प्राइस 95 पर लॉन्ग स्टॉक पोजीशन से 20 का प्रॉफिट आया, जबकि राइटिंग और कवर्ड कॉल से सिर्फ 11.5 का प्रॉफिट आया. तो इन सारे सिनारियोज में वेयर द ऑप्शन बिकम्स इन द मनी, हमारा प्रॉफिट सिर्फ 11.5 होगा बाय राइटिंग अ कवर्ड कॉल. बट सिर्फ लॉन्ग स्टॉक लिया होता तो लॉन्ग स्टॉक तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देता. जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता लॉन्ग स्टॉक का प्रॉफिट भी इंक्रीज होता. तो इन केसेस में बाय राइटिंग अ कवर्ड कॉल वी हैव पुट अ कैप ऑन द प्रॉफिट दैट वी कैन गेट. हमें 11.5 से ज़्यादा का प्रॉफिट मिल ही नहीं सकता बाय राइटिंग अ कवर्ड कॉल. लॉन्ग स्टॉक में हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता था एज द स्टॉक प्राइस केप्ट इंक्रीजिंग. और राइटिंग अ कवर्ड कॉल में सिर्फ 11.5 का कैप्ड प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होना शुरू हो गया है. तो अगर आप 95 पे देखेंगे तो द अदर पार्टी विल स्टार्ट एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन. वो लोग दे विल चूज टू बाय इट एट 85 जबकि प्राइस इन द मार्केट चल रहा है 95. वी विल बी ऑब्लिगेटेड टू सेल इट एट 85 जबकि मार्केट में जाके सेल करते तो 95 मिलता. तो इसके लिए हमारा 10 रुपये का लॉस हो गया विच इज़ द पे ऑफ फ्रॉम द कॉल ऑप्शन. 1.5 का प्रीमियम तो हमारे पॉकेट में आया ही, बट तो भी हमें 8.5 का लॉस हो गया फ्रॉम राइटिंग द कॉल ऑप्शन.
और ये 8.5 के लॉस ने हमारे लॉन्ग स्टॉक पोजीशन जो प्रॉफिट आया था उसको रिड्यूस कर दिया. इट रिड्यूस्ड द प्रॉफिट एंड ब्रॉट इट डाउन टू 11.5. तो 11.5 पर कैप हो चुका है प्रॉफिट. तो whenever in a covered call strategy the option becomes in the money, that is not good for us as the writer of the covered call strategy. तो अब की पॉइंट्स की बात करते हैं. The disadvantage is that the investor sacrifices on profitability in the case where the stock turns out to be extremely bullish. इन सारे सिनारियोज में स्टॉक टर्न्स आउट टू बी एक्सट्रीमली बुलिश और उन्हें लॉन्ग स्टॉक का प्रॉफिट आ नहीं पाया. हमें लॉन्ग स्टॉक का प्रॉफिट नहीं आ पाया. अपना प्रॉफिट कैप हो गया था एट 11.5 बिकॉज राइटिंग अ कॉल ऑप्शन से हमें लॉस आने लगा था. In the extreme bullish scenario where the stock price has crossed the strike price, the option holder will start exercising the option which will bring negative payoff. हमने देखा negative payoff आया, 8.5 का loss आया हमें from writing the call option. This negative payoff will reduce the profits from the long stock position. Long stock से 20 रुपए का profit आया था लेकिन कवर्ड कॉल से सिर्फ 11.5 का प्रॉफिट आया. तो 8.5 से रिड्यूस हो गया था प्रॉफिट बिकॉज वी रोट अ कॉल ऑप्शन विच बिकेम इन द मनी एंड इन द मनी ऑप्शन वॉज एक्सरसाइज बाय द अदर पार्टी. स्ट्रैटेजी इज नॉट सूटेबल फॉर एक्सट्रीमली बेरिश और बुलिश इन्वेस्टर. तो अगर इन्वेस्टर इज एक्सट्रीमली बुलिश तो उसके लिए स्ट्रैटेजी नहीं सूटेबल है. इट मेक्स सेंस फॉर हिम टू जस्ट टेक द लॉन्ग स्टॉक, डोंट टेक द कवर्ड कॉल. एंड इफ द इन्वेस्टर इज बेरिश तो इवन इन द बेरिश सिनेरियो दिस स्ट्रैटेजी इज नॉट सूटेबल क्योंकि बेरिश सिनेरियो में तो दिस स्ट्रैटेजी गिव्स अ लॉस. तो दिस स्ट्रैटेजी इज नॉट सूटेबल फॉर एक्सट्रीमली बेरिश और बुलिश इन्वेस्टर. फाइनली हियर इज द ग्राफ for covered call strategy. The blue line represents the graph for the covered call strategy. The yellow line represents the profit slash loss from writing just a call option, and the pink line represents the profit slash loss from taking the long stock position.